पहनना मतलब पालन करना। जनेऊ पहनना मतलब जनेऊ का पालन नहीं। क्या शास्त्र तो सब कुछ पालन करने के लिए करता है, तो क्या पालन करते हैं? जैसे विवाह संस्कार हुआ तो उसमें 7 वचन और 5 वचन कहे जाते हैं, तो पालन करने के लिए ही ना। करता कौन है? जब नहीं करता है तो मत विवाह कराओ, लेकिन उसको कराओगे। जनेऊ क्यों नहीं करा रहे हो? जनेऊ संस्कार क्यों नहीं करा रहे हो आप? पालन मेरा बच्चा नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? आपने ही बच्चे को ऐसा बनाया है ना, आपने संस्कार नहीं दिया है ना, इसलिए कह रहे हैं कि हम पंडित आदमी हैं। हम लोगों से लोग कहते हैं कि हाँ मेरा बच्चा ऐसा, तो बच्चा को हमने थोड़ी बनाया, भगवान ने थोड़ी बनाया, आपने स्वयं बनाया। आपने समय से उनको संस्कार नहीं दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं? कौन सी ऐसी व्यवस्था है, कौन से ऐसा मंत्र है जो आपके बच्चे को बदल देगा? जब वो बिगड़ गया है तो संस्कार देने वाला कोई मंत्र है? समय से केवल संस्कार देना। इसलिए जागिए। और आप लोगों के लिए इतने भाग्यवान हैं, आप इतने भाग्यवान हैं जो आपको यज्ञोपवीत मिला। लोग मरने के बाद यज्ञोपवीत मांगते हैं, लोग मरने के बाद यज्ञोपवीत मांगते हैं। आप लोग नहीं जानेंगे बच्चे, जब भूत बन जाते हैं तो कहते हैं भैया जनेऊ मांग रहे हैं, जनेऊ दे दो। बरम है उनको जनेऊ दे दो। या जनेऊ नहीं हुआ था, मरने के बाद कराओ जनेऊ। नहीं होता है मरने के बाद जनेऊ। ओझा नहीं कराते हैं मरने के बाद जनेऊ भूत का। जब मरने के बाद जनेऊ होता है वो क्या पालन करेगा जनेऊ पालन करके? क्यों? जब उसका यज्ञोपवीत होना था आपने नहीं कराया, जब उसका यज्ञोपवीत होना था तो नहीं कराया और वो मर गया। अब वो जनेऊ मांगेगा कि नहीं? कैसे उसकी मुक्ति होगी? कहने का मतलब बिना जनेऊ के मुक्ति नहीं हो सकती। यह सूत नहीं है, धागा नहीं है, इसमें प्रतिष्ठा किया गया है गायत्री, सावित्री, सरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि सभी देवताओं का यह प्रतिमूर्ति है गायत्री की। आपके शरीर पर यह गायत्री माँ की प्रतिमूर्ति है जिसको आपने धारण किया है। आप हमको प्रणाम नहीं करते, आपके बालक के उम्र के हम भी हैं, हम पांडे हैं, आप शुक्ला हैं, तो आप 3 के ब्राह्मण हैं, आप हमसे उच्च हैं, क्यों हमको प्रणाम करते हैं? क्योंकि हमने गायत्री, सावित्री, सरस्वती के जो प्रतिमूर्ति है, महादेव आदि की जो प्रतिमूर्ति है, उसको हमने धारण कर रखा है। शायद 2-4 शब्द गायत्री भी जप लेता हूँ, उसी को आप प्रणाम करते हैं, मुझे नहीं। किसी में क्या है? तो इस प्रतिमूर्ति को, इसका इतना जो है प्रभाव है, तो इसको हम धारण क्यों न करें? कहते हैं कि यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम। जो यज्ञोपवीत परम पवित्र है वह अपवित्र कैसे हो सकता है? जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि देवता का निवास होता है। यदि माँ गायत्री, सावित्री, सरस्वती हैं, यदि विश्वास है तो इस धागे में यदि माँ गायत्री, सरस्वती हैं, यदि विश्वास है तो अपवित्र कैसे हो सकता है? वो तो परम पवित्र, परम पवित्र है। तो धारण तो करिए उसको। न चढ़ा पाइए कोई दिक्कत नहीं है, पहले शुरुआत करिए, धारण कीजिए, कोई दोष नहीं होता धारण करने से। न धारण करने से बहुत दोष होता है। आप धारण कर लेते हैं, यदि पालन नहीं हो सकता किसी कारणवश तो दोष नहीं लगेगा, लेकिन जब नहीं धारण करेंगे तो कितना दोष लगेगा सोचिए। तो कम से कम पहले धारण तो कीजिए। और यज्ञोपवीत चढ़ा करके जाने में अन्य स्थान पर कैसी लज्जा, मैंने जनेऊ निकाल कान पे लगाने पे लज्जा, और जालीदार पहनने में लाज नहीं आती उसको। वो शौकीन नहीं है, हम शौकीन हैं। जो टाई पहन करके इसी मुंबई में इंजीनियर हैं, उन्होंने हमसे कहा कि हम पहनते हैं, तिवारी जी हैं, आने वाले से नहीं आए, सिविल इंजीनियर हैं कोलाबा में, चढ़ाता हूँ। जो कभी हम कहते हैं साथ के लोग तो उनको भी समझा देता हूँ इसके विषय में, तो क्यों लाज करते हैं? इसलिए जनेऊ पहनिए, इसी के लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं बनी हैं। भय कुमार जब सब भ्राता दीन जनेऊ गुरु पितु माता। यदि समय से जनेऊ नहीं दिया गया, समय से जनेऊ नहीं दिया गया तो गुरु को दोष लगता है। पागलों की तरह इसलिए चिल्ला रहा हूं कि मुझे भी दोष लगेगा।
गुरु को दोष लगता है, पिता को दोष लगता है और माता को दोष लगता है। उसी के प्रायश्चित के निवृत्ति के लिए महाराज जी ने शुरुआत करते समय संकल्प कराया था। तो एक विकल्प है, लेकिन विकल्प ना करिए, 12 वर्ष तक यज्ञोपवीत संस्कार करा दीजिए और प्रयास किया जाए कि जो हमारे 16 संस्कार हैं कम से कम 16 संस्कार दिव्य तरीके से हों, अन्यथा फिर लगा लीजिए चंदन मस्तक पे तो कैसा भी कितना उजाला हो जाता है। करियल व्यक्ति भी है, भगवान राम भगवान विष्णु को तिलक लगाइए पीला, सुशोभित हो जाते हैं। तो ये तीनों कम से कम जागरूक होइए। ये अभियान चल रहा है कि सनातन संस्कार जागरूकता अभियान, तो आप लोग भी साथ दीजिए। एक अकेले दुकेले 4 लोगों से आप अपने जो सहयोगी बंधु हैं साथ लेकर के चला गया। 3 वर्ष हम लोग तैयारी करके 3 वर्ष तैयारी करके जब समय आता तो 3 दिन पहले ब्रेक हो जाता है। 1 बालक है, 2 बालक है, 3 साल खिलाफ हुए। 4थे साल ये हुआ, भाई साहब थे कि 2 बच्चे हमारे हैं, 2 बच्चे आपके तैयार हो गए हैं, 1 बच्चा भाई का है, 4 को लेकर के यही। और यजमान रिश्तेदार इष्ट मित्रों को निमंत्रण देंगे तो 500 तो आ ही जाएंगे। 4 बच्चों को बैठा करके सामूहिक का नाम देकर के करते हैं। शुरू मन में है तो शुरुआत किया जाएगा। पिछले वर्ष यही सोच करके चला गया, मतलब करना है, अपने ही बच्चों का करेंगे, इसी स्थान पे करना ही 4 लोगों का। जाते जाते 78 लोगों का नामांकन हुआ, उसमें से आते आते कुछ नहीं आ पाते तो 53 लोग लगभग आ पाए थे। हौसला बढ़ा, दूसरे साल की फिर तैयारी हुई। तैयारी क्या, 1 महीने बाद महाकुंभ माघ मेले में 14 फरवरी को, यहाँ 15 जनवरी को हुआ था, पुनः 1 महीने बाद 14 जनवरी को 11 बच्चे मिले, वहां कराया गया। मोड़ भदोही में वहां भी 11 बच्चे थे ना, वहां भी कराया गया जस्ट 1 महीने बाद 13 मार्च को। और 28 मार्च को निवढ़िया में, ये पिछले साल मतलब लगातार एक नहीं हो पा रहा था। जब खुला तो 3-4 कार्यक्रम हुआ, उसके बाद मुहूर्त नहीं था। अब इस साल ये पहला मुहूर्त है, इसमें आप लोग साक्षी हैं। 2 फरवरी को पुनः महाकुंभ में यही व्यवस्था रखी गई है। 2 फरवरी को मुहूर्त है यज्ञोपवीत का। तो प्रयास किया जाता है कि जन जागरूकता हो। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि 100, 200, 50 जो भी हैं, अगर इतने लोग 4-5 लोगों को भी प्रेरित करते हैं इस विषय से, तो हमें लगता है कि 500, 1000 बढ़ते बढ़ते हम लोग जो है बढ़ जाएंगे आगे। और ये जरूर कराएंगे। अपने इष्ट मित्र रिश्तेदार संबंधी आए हैं जो लोग, इसको छोटा ना मान करके इसको मुख्य मान करके चले। ये प्रार्थना है हमारी कि हमको जो है हमारा सहयोग करेंगे। अब अगले वर्ष अगर यहाँ व्यवस्था होगी, तुम्हारी बड़ी इच्छा है कम से कम, बहुत जीरो हो तो 500 लोगों का व्यवस्था बनाए। ये 30 पे नहीं, 500 लोगों का। तो आप लोग जनेऊ प्रत्येक महीना बदलेंगे, समझ रहे कि नहीं? आपके अभिभावक माता पिता उस जनेऊ की व्यवस्था करनी उनकी जिम्मेदारी होगी। आप जनेऊ खरीद के या जनेऊ हमसे लेकर के यहाँ है लेते जाइएगा, उतना अपने पूजन स्थल पे रख दीजिए, आपका बच्चा पहन लेगा। क्योंकि पिछले वर्ष हुआ था, जिसका साउंड लगा हुआ है अखिलेश भैया, उनके बच्चे का हुआ था। अभी विधि भैया का जन्मदिन था, वहीं हम लोग गए थे तो उनका बच्चा हमको ऐसे पकड़ लिया, छोटा सा, कि जनेऊ चाहिए, मतलब रोने लगा जनेऊ के लिए। अभी और विवेक भैया से बोल रहा था देने के लिए, शायद नहीं दे पाए। वो कह रहा कि इनसे कह रहा हूँ ये दे नहीं रहे हैं, मतलब छोटा सा बच्चा इनमें से। बताइए हम सफल थे कि नहीं? हम सफल थे कि हम जो कार्य किए हम गलत नहीं किए। वो बच्चा जो है जाग गया, उसको जो जनेऊ चाहिए, वो मांग रहा है, रो रहा है उस जनेऊ के लिए। अखिलेश भैया का बच्चा, इससे जो है हौसला मिलता है कि नहीं धीरे धीरे चलेंगे और बढ़ेंगे। तो इसलिए जो है साथ चाहिए। तो आप लोग भी जनेऊ जो आज हो रहा है इसको बराबर धारण करना, इसको शरीर से अलग करना ही नहीं है।
समझ रहे कि नहीं? हाँ, गायत्री मंत्र 10 बार ही, समझ रहे कि नहीं? 10 बार ही जपो, लेकिन प्रतिदिन जपो आप, केवल 10 बार ही जपो, लेकिन जपो, ठीक है ना? उससे पावर मिलेगा आपको।